तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो इज़्ज़त का मालिक है और बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को इज़्ज़त से नवाजता है। हज़रत मौला अली करमल्ला वजह का कौल है कि इंसान मुकम्मल उस वक्त यतीम होता है जब उसके नज़दीक कोई भी एक मुखलिस उसका दोस्त मौजूद ना हो। शाह साहब की कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने मुखलिस दोस्तों, चाहे उसमें हमारे चचा इखलाक अहमद हों, इकबाल लतीफ़ हों, अमजद शाह साहब हों, हमारी नूरुल हुदा शाह आपा हों, जो दोस्तों की एक टीम बनाई है, वही कामयाबी का राज है शाह साहब की। क्योंकि ये खुद सैयद बादशाह हैं, बाहैसियत सिंधी। हम तो वैसे ही सैयदों के दर के ग़ुलाम होना को भी पसंद करते हैं। और जो खानज़ादा ने, मेरे यार ने एक बात कही थी, गैर मशरूत, बिल्कुल गैर मशरूत है। और गैर मशरूत इस हद तक के शाह साहब कि सब तो आपको सपोर्ट देते हैं और हिमायत देते हैं। आज हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, हमारा सदर सईद सरबाजी, हमारा सेक्रेटरी शुएब और पूरी गवर्निंग बॉडी ने तो आज आपको लाइफ भी, हम सब की लाइफ भी दे दी। तो सपोर्ट तो है, वोट भी है, लेकिन आज से तो हमारी लाइफ भी आपके साथ है। लाइफ मेंबरशिप आपको हम यहाँ पे कराची प्रेस क्लब की आपको दिए। और ये बात एक दोस्त कह रहे थे कि बग़ैर पिलर के छत सजा दी थी, तो बग़ैर पिलर के बहुत सारे काम किए शाह साहब ने और बहुत सारी दोस्तों की टीम बनाई है। बस यही है कि बहुत सारी मुबारकबाद भी और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला, जैसे मुनव्वर सईद भाई भी हमारे बैठे हैं, कि अल्लाह इस जो गुलिस्तान आपने सजाया है उसको किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि बाहर से कोई ख़तरा नहीं होता, आस्तीन के अंदर ख़तरा होता है। तो अल्लाह ताला आपको, आपके पूरे गुलशन को नज़र बद से बचाएं। और ख़ास तौर पे मैं भाभी की ज़रूर तारीफ़ करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि असल ताकत हमें अगर घर से जब तक सपोर्ट नहीं मिलती, हम बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। और भरपूर मिली। और 3 से 4 साल मैं कराची के, जो बार बार शाह साहब भी बोलते हैं, मैं वो जानता हूँ और हम, ये शाह साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर शाह साहब उस वक्त भी साबित कदम रहे तो ये शाह साहब का वो है, वरना तो शायद ये कराची में रहने का भी इनको पाबंदी थी कि ये कराची में भी नहीं रह सकते। उस वक्त कराची प्रेस क्लब, ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और कराची बार एसोसिएशन, ये तीनों के तीनों टारगेट थी। और वो चाहते थे लोग कि यहाँ पे हम दाखिला हो और यहाँ पर इन लोगों को नहीं रहने देंगे। उस वक्त शाह साहब थे, यहाँ पर खानज़ादा, हमारी टीम पूरी थी और उधर नईम कुरैशी की टीम थी। तो हमने कभी कराची अमन दुश्मनों को इसमें दाखिल नहीं होने दिया। और इंशाअल्लाह ये अमन का पौधा जो अहमद शाह साहब ने, जो मोहब्बतों का पौधा अहमद शाह साहब ने, जो अदब का पौधा अहमद शाह साहब ने, जो कल्चर का पौधा अहमद शाह साहब ने लगाया है, इंशाअल्लाह उसको हम सब मिलकर सेचेंगे। उसके लिए जो कुर्बानी आइंदा भी देना पड़ी, इंशाअल्लाह देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि आज दोनों तरफ के जो लीडर हैं, या माजी की जो लेफ़्ट और राइट की जो क़यादत कहलाती थी, वो आज अहमद साहब के साथ मौजूद हैं। और कराची प्रेस क्लब हो या आर्ट्स काउंसिल हो, ये 2 इदारे ऐसे हैं जो जहाँ पर अदीब हैं, शोरा हैं, सहाफ़ी हैं, और ये वो लोग हैं जो हमेशा आमरीत के ख़िलाफ़ रहे हैं और इन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। और अब से पहले जो मज़हर अब्बास साहब भी बात कर रहे थे कि आर्ट्स काउंसिल ने कराची की जो शनाख्त, जो सरगर्मियाँ की हैं, उन्होंने कराची की उस खोई हुई शनाख्त को बहाल किया जो इससे पहले मस्क कर दी गई थी। कराची की शनाख्त एक वक्त था कि बोरीबंद लाशें थीं, भत्ताखोरी की पर्चियाँ थी, लेकिन अब जो है कराची की शनाख्त जो है वो उर्दू कॉन्फ्रेंस है, कराची की शनाख्त जो है वो शोरा आलमी मुशायरे हैं, कराची की शनाख्त जो है वो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, और कराची की शनाख्त जो है बुक फेयर है। तो ये सब तब्दीली जो है वो ऐसे ही नहीं आएगी, इसके लिए एक तवील वक्त लगा है, तवील इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद ये शनाख्त बहाल हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो 22 अगस्त को आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं, 22 दिसंबर को जो आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है हमारे बुज़ुर्गों ने, खान साहब ने, बाकी लोगों ने ज़ाहिर अहमद शाह साहब की हिमायत कर दी है। तो मैं ज़ाहिर इस पर सर तस्लीम खम करता हूँ। कराची यूनियन ऑफ दस्तूर की जानिब से मैं और कराची प्रेस क्लब के ज़ाहिर जो सहाफ़ी दोस्त अहमद शाह साहब के साथ मौजूद है, उनकी हिमायत का भी ऐलान करते हैं। और सिर्फ हिमायत ही नहीं करेंगे, ज़ाहिर उनके साथ कारकुन बन के काम करेंगे। ये 2 घर हैं हमारे, आर्ट्स काउंसिल को भी हम अपना घर समझते हैं और कराची प्रेस क्लब हमारा घर है ही। तो कराची प्रेस क्लब की जानिब से जो अहमद शाह साहब को जो है वो लाइफ मेंबरशिप दी, ज़ाहिर देर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आयत की मानिद। तो शाह साहब बहुत बहुत मुबारक आपको, और एडवांस में इलेक्शन जीतने की भी बहुत बहुत मुबारक हो। और उनको एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ कि वो वाकई वो इलेक्शन जीत गए हैं। ये एक रस्मी कार्रवाई हो रही है और वैसे इलेक्शन होने चाहिए। इससे जो है ना वो शाह साहब की और क्रेडिबिलिटी में जो है ना वो इजाफा होगा।
और कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको फील्ड में रह नहीं देना चाहिए ताकि एक इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, मैं कराची प्रेस क्लब जो हमारे सदर साहब खिताब कर चुके हैं, KUJ के सदर हैं, और ये प्रोग्राम बहुत पहले होना चाहिए था। और शाह साहब को अगर उस ज़माने में मज़हर अब्बास लॉबिंग नहीं कर सका तो यहाँ में प्रेस क्लब का मेंबर ही बना लेते, तो आज जो है ना ये आर्ट्स काउंसिल में नहीं होते, यहीं होते और यहाँ भी या 4 चांद लगा देते। बहरहाल शाह साहब, आप एक पैशन है आपका, आपकी एक कमिटमेंट है, और आपने जो है ना वो जो पॉपुलर हैं वो आपकी शक्ल तो माशाल्लाह खूबसूरत हैं आप, लेकिन आपके जो काम हैं, आपने जो एक्शन है आपके, और आपने जो लोगों को इज़्ज़त दी है, कई लोगों को शिकायत होती है कि, लेकिन मैंने कहा यार एक बुराई की वजह से जो है ना उसकी लाखों अच्छाइयों पे जो है ना वो पर्दा नहीं डालो, आप उसकी पॉजिटिव देखें कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। और शाह साहब, हम आपके साथ हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची प्रेस क्लब और ये सारे दोस्त ये आपके जियाले हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ काम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ। हो गई, अब कुछ बचा नहीं मेरा ख्याल है शाह साहब, लेकिन मैं जानता हूँ शाह साहब की 30 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, 90s का टाइम था। इस शहर के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम हम जो है वो एक बैड न्यूज़ कवर किया करते थे। तो उस वक़्त मेरे बाल काले थे, शाह साहब के भी शायद काले थे। तो उस वक़्त इन्होंने जिस तरीके से मुझे बैकअप किया और कहा कि अच्छा टाइम आएगा और तुम अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करो। एक टाइम था जब मैं छोड़ के जा रहा था, तो उवैस तौहीद के AFP में बैठ के उवैस तौहीद के ऑफिस में शाह साहब बैठे थे, तो इन्होंने समझाया कि नहीं टाइम आएगा। तो मुझे आज जिस तरह उर्दू कॉन्फ्रेंस के थ्रू जिस तरीके से रंग, नस्ल, ज़बान को हटाकर थिएटर की तरह थिएटर कराकर, और जिस तरीके से शाह साहब ने सबसे अच्छी बात यह है कि यूथ को प्रमोट किया है, उन लड़के बच्चे बच्चियों को प्रमोट किया है जिस तरह आज से 30 साल पहले मुझे किया था। बाकी शाह साहब करते रहें इसी तरीके से, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिसरे मौसमों के दरमियाँ रहता हूँ मैं, अब जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ रहता हूँ। दिन ढले करता हूँ बूढ़ी हड्डियों से साजबाज, दिन ढले करता हूँ बूढ़ी हड्डियों से साजबाज, जब तलक शब ढल नहीं जाती जमा रहता हूँ मैं। है ना कोई और ताल्लुक़ है। मेरा तो बहुत पुराना, बल्कि मज़हर अब्बास भी जानते हैं, मेरे बड़े भाइयों के साथ ही हुआ करते हैं। और जब बिल्कुल नौजवान थे और ये आया करते थे मेरे घर कराची यूनिवर्सिटी से, तो मैं दरवाज़ा खोला करता था जब भी मुलाकात के लिए आया करते थे, क्या चाय लेके आता था। बिल्कुल ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। तो मेरा ताल्लुक़ तो बिल्कुल बड़े भाइयों वाला, ना मैं दोस्ती का दावा करता हूँ ना मैं किसी और ताल्लुक़ का दावा, और आँख बंद करके ब्लाइंड बिल्कुल उससे कि हम वोटर अहमद शाह के ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्शन लड़ रहा हो नहीं लड़ रहा हो, नहीं लड़ रहा होगा तो वोट डालने नहीं जाएंगे, बस इस तरह ये नहीं कर सकते बस। और ये कि तमाम सहाफ़ी अंदाज़ा हुआ आज देख कर कि कितनी इनसे मोहब्बत करते हैं। और एक बात इस तक़रीब की बहुत अच्छी है कि उन्होंने दोनों दाएं बाएं वालों को यकजा कर दिया और उन्हें इंतखाबी मुहिम में अपने आप को पेश करने का मौका भी फराहम किया। ये भी सहरा अहमद शाह के सर जाता है। कराची प्रेस क्लब का कि जिस तरह आर्ट्स कौंसिल के सदर को लाइफ मेंबरशिप दी, और जिस तरह आर्ट्स कौंसिल को जिस तरह अहमद शाह साहब ने जब कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। उन्होंने इतने इवेंट किए, इनकी शौक़, इनके लगन, इनकी मेहनत और इनकी जुस्तजू की वजह से आज आर्ट्स कौंसिल किस मुकाम पे पहुँचा हुआ है। वरना जितने आर्ट्स कौंसिल के आर्टिस्ट थे उनको मुकाम दिया गया, उनके साथ जितने काम किए। लोग तो करते हैं कि काम ना किया, लेकिन ये तो इख्तिलाफत तो होते रहते हैं, लेकिन इनके शौक़, इनकी लगन, इनकी मेहनत, जिस तरह ये लोगों से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह इन्होंने काम किए वो सबको नज़र आते हैं। और आर्ट्स कौंसिल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं शाह साहब और आर्ट्स काउंसिल के हवाले से दोस्तों ने खासी तवील गुफ्तगू कर ली है और वक्त बड़ा कम है, मुकर्रीन की लिस्ट अभी बाकी है। मैं सिर्फ ये
अर्ज़ करूँगा कि अहमद शाह से तारुफ़ हमारे मरहूम सदर असमई साहब नहीं, सलीम आसमी साहब के ज़माने में हुआ था, जब ये छत डली थी और उसके बाद जनरल कौंसिल हुई थी और बड़ी शदीद मुखालफत हुई थी यहाँ पर, जिसका जिक्र फाजिल ने भी किया, ताहिर हसन ने भी किया, मदर अब्बास ने भी किया, और हम उन लोगों में शामिल थे जो अहमद शाह की तरफ थे सलीम आसमी साहब की क़यादत में। और सलीम आसमी साहब ने हमसे कहा था कि हम हमेशा अहमद शाह के साथ रहेंगे, चाहे प्रेस क्लब के लोग हमें कबूल करें या ना करें। कल भी हम साथ थे, आज भी साथ हैं और इंशाअल्लाह कल भी इनके साथ रहेंगे। अहमद शाह तमाम दोस्तों का, फाजिल जमीली साहब ने जो बात बताई वो बड़ी अहम बात है। हमने ये रिवायत बनाई थी कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो गवर्निंग बॉडी की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एक तकरीब थी, एक किताब की, मैं कंडक्ट कर रहा था, फाजिल जमीली वहाँ मुकर्रिर थे, मैंने उन्हें तकरीर करने से रोक दिया और फाजिल जमीली ने मेरी बात मान ली और कुर्बानी दी। इनकी कुर्बानी का फ़ायदा ये हुआ कि रिवायत मजबूत हो गई। कल जब मैं सुबह 11-12 बजे मुझे मुख्तलिफ व्हाट्सएप मिले जिसमें ये कहा गया कि प्रेस क्लब जो है वो शाह साहब को मेंबरशिप दे रहा है एजाज़ी, तो फिर मैं शाम को आया तो मैंने सेक्रेटरी साहब को ख़त भेजा कि प्रेस क्लब का ये फंक्शन नहीं हो सकता, ना गवर्निंग बॉडी दे सकती है, शाह साहब को तो पहले ही एजाज़ी मेंबरशिप मिल चुकी है तो यहाँ मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी साहब ने मेरी बात की तौसीक की, उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, ये दोस्तों का फंक्शन है और ये तमाम दोस्तों की तरफ से, इसका गवर्निंग बॉडी से या प्रेस क्लब के अहदेदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, अब ये कि मैं अब अगर ये गवर्निंग बॉडी की तरफ से होता तो मुझे वही करना पड़ता जो मैंने फाजिल जमीली के साथ किया था। ये अहमद शाह से हमारी दोस्ती 40-45 साल की है। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे उस ज़माने में ये हर तरफ एक्टिव थे। रफ़ीक पटेल की जान बचाई शायद आपको हसन स्क्वायर पे, क्योंकि थंडर स्क्वाड वालों ने अच्छा, क्योंकि अहमद शाह की दोस्तियां सब तरफ थी ना, रिफत के भाई से भी थी और बाकी लोगों से भी थी, तो हाँ, तो उसकी बुनियाद पे इनकी वजह से रफ़ीक पटेल की जान बची। अगर ये हसन स्क्वायर पे रफ़ीक पटेल को आगाह ना करते कि वहाँ से चले जाएं तो वाकई हालात बहुत ख़राब हो जाते और ये बड़ी बात है कि इन्होंने अपने आप को भी मुश्किल में डाला। हाँ, उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो 80 में इनका बड़ा मजबूत, 88 में 90 में हम सब साथ बैठा करते थे, सियासी नैरेटिव बड़ा मजबूत था और बहुत अच्छा सियासी तज़िया करते थे और बाकायदा जो इस मुल्क में डेवलपमेंट था, इस्टब्लिशमेंट के हवाले से, जमहूरी हुकूमतों के हवाले से खासा हम लोगों ने कोशिश की कि इस बारे में, उस ज़माने में अखबारात में इतना छपता नहीं था कि कोई ना कोई ऐसा मवाद आए, कोई ऐसी चीज़ आए जिससे लोगों की तरबियत हो सके। और फिर जब शहर फसादात में चला गया तो चंद ही लोग थे जो गैर जानिबदार थे, जो ये कहते थे कि ये इस्टब्लिशमेंट की तरफ से हो रहा है, हमें किसी लिसानी ग्रुप का साथ नहीं देना चाहिए। तो ये अब क्योंकि ये अवामी लीडर हो गए तो वो सियासी नैरेटिव तो इन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है, तो अब ये अवामी नैरेटिव हो गया तो ज़ाहिर उसका जिक्र नहीं होता। बहरहाल अहमद शाह ने वो आर्ट्स काउंसिल में, जब मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में चेयरपर्सन था तो हमने कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग गए। अहमद शाह के ताउन से हमने 5 कॉन्फ्रेंसेस कराई आर्ट्स काउंसिल में, जो मास कम्युनिकेशन पे मौजू पे हुई, जिसमें इंडिया से भी लोग आए, रज़ा अली अब्दी भी आए और इनके ताउन से वो मुमकिन था, वरना हमारी जैसी छोटी यूनिवर्सिटी में नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अहमद शाह ने आर्ट्स काउंसिल को खोल दिया है, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को मौका मिलता है और ये बहुत अच्छी बात है। एक शहर में जितने मकातब फ़िक्र हैं उनको आर्ट्स काउंसिल के अंदर मौका मिलना चाहिए। बस मैं ये ज़रूर तवक्का करूँगा कि वो जमहूरी रवायात को बरकरार रखेंगे, उसे मुस्तहकम करेंगे और जमहूरी रवायात पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शुक्रिया। बहुत ज़्यादा तज़किरा हो रहा है। हम और बाज़ वाक़िफ़ान हाल इस बात से वाकिफ़ हैं, हम और बाज़ वाक़िफ़ान हाल इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब ये कराची प्रेस क्लब, इसकी छत मखदूश हो चुकी थी तो उसकी छत को असर नौ बनाने का काम, जो मुश्किल तरीन काम था अपने ज़माने का, और उस वक्त
पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एक इदारे नेस्पाक ने माजूरी का इजहार किया था। अहमद शाह ने अपने बल पर, अपने सर पर कराची प्रेस क्लब की छत की तामीर की थी और आज वही छत जो है वो 1800 से ज़ायद प्रेस क्लब के मेंबरान और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की छत है। हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोगों ने अहमद शाह की बहुत सारी अच्छाइयाँ की और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बुराइयाँ की। हम अहमद शाह को सारी अच्छाइयों और सारी बुराइयों के साथ कल भी कबूल करते थे, आज भी कबूल करते हैं। इसमें कोई कलाम कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। कराची प्रेस क्लब अहमद शाह का यानी पहला घर था। मेरे ख्याल के मुताबिक अहमद शाह ने अपने इस सकाफ़ती सफ़र का आगाज़ कराची प्रेस क्लब से किया है। मज़हर अब्बास इसके गवाह हैं, मकसूद यूसुफ़ी इसके गवाह हैं और जो इम्तियाज़ फ़ारान इसके गवाह हैं, फ़ाजिल इसके गवाह हैं। बाकी सीनियर अरकान में से तो मेरा ख्याल है यही लोग हैं और तमाम उस्ताद नसीर यहाँ बैठे हुए हैं जो हम सब के मतलब और बहुत उस्ताद हैं। शकील ने कहा, ये ख़ुद भी बहुत। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अहमद शाह के साथ ये जो प्रेस क्लब ने सलूक किया है, हम समझते हैं ताख़ीर से किया है, इससे जल्दी होना चाहिए था। हम जनाब अहमद शाह साहब आपकी खिदमात को, हम तो क्या कहते हैं, गैर मशरूत तौर पर आपके हिमायती हैं, लेकिन जो मशरूत हिमायती हैं अगर वो ये ज़्यादा वो कार खैर करें तो ज़्यादा अच्छा है। भाभी भी यहाँ बैठी हैं और उनके साथ तमाम साथी यहाँ बैठे हैं। हम आपकी इलेक्शन कैंपेन के साथ कारकुन के तौर पर कल भी काम करते थे, आज भी काम करेंगे। नहीं, भाभी के लिए भी तालियां, शाह साहब के लिए भी तालियां। और ये एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि कराची प्रेस क्लब और आर्ट्स काउंसिल लाजिम व मलजूम इसलिए भी थे और इसलिए भी हैं कि एक वक्त था जब कराची में मौत का सन्नाटा था, तो ये दो जगहें थी जहां मौत के सन्नाटे के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही थी। बहुत शुक्रिया। और जैसी वो बात हुई, और ये तो अब उस मकाम पे माशाल्लाह पहुंच गए हैं अपने एजाज़ात और अपनी मोहब्बतों की वजह से कि बक़ौल जमाल लसानी कोई भी शख्स तेरे ख्वाब देख सकता है। तो अहमद शाह कामयाबी पे कामयाबी और मंजिलों पे मंजिलें तय कर रहे हैं। हमें खुशी है, मुझे ज़ाती तौर पर खुशी है कि मेरा दोस्त जो है वो इतने मतलब एक मल्टी डायमेंशनल मतलब जहन रखने वाला शख्स और हम वक्त काम करने वाला और आर्ट्स काउंसिल को जहाँ पहुँचाया है। और इलेक्शन तो बहरहाल हो ही रहे हैं, लेकिन अहमद शाह उसी तनदही से, हालांकि जाहिर है कि कोई मुकाबले की कोई बात ही नहीं है और वो जीत जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रेस क्लब उनको एजाज़ दे रहा है और अगर ये एजाज़ बाकायदा तौर पर ना भी मिलता तब भी अहमद शाह के लिए एजाज़ है और क्लब के लिए भी कि ये एक बहुत बड़े आदमी है। हम अपने दोस्तों को पहचान नहीं पाते, हमारे आसपास रहते हैं तो हम समझते हैं कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, लेकिन अहमद शाह जो काम किया है तारीख़ी काम है और माशाल्लाह और सब दोस्त यहाँ पे साथ हैं, मेरी दुआएं साथ हैं अहमद शाह। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शोएब अहमद और सदर सईद सरबादी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अहमद शाह साहब को गुलदस्ता पेश करें। जी नहीं, गुलदस्ता का है ये आप बना दें।